साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों आज 23 जून है और आज बहन कुमारी मायावती जी ने एक पूरे देश के लेवल पर बहुत बड़ी मीटिंग रखी, जिस मीटिंग को समीक्षा का नाम दिया गया। और इस मीटिंग के अंदर साथियों ऑल ओवर इंडिया से पूरे देश के प्रभारी, पूरे देश के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही साथ सतीश चंद्र मिश्रा, आकाश आनंद, विश्वनाथ पाल और साथियों राम जी गौतम जैसे बड़े नेता इस मीटिंग में मौजूद रहे। और आज की इस मीटिंग में मायावती जी ने 5 साथियों बड़े फैसले लिए हैं जो बहुजन समाज पार्टी को पूरी तरह बदल कर रख देंगे। 5 ऐसे फैसले बहन कुमारी मायावती ने इस मीटिंग में लिए जो बहुजन समाज के लिए साथियों वरदान साबित होगा। और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी की जो रणनीति बनी है साथियों इस बार, उससे तो ये लगता है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएगी और हो सकता है कि बसपा सत्ता में वापसी भी कर ले। और साथ ही साथ साथियों एक खबर मेरे पास और भी है जो हमारे समाज का एक बहुत ही होनहार युवा लड़का वर्तमान में साथियों बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और उनके लोग फॉलोवर हो रहे हैं और उनके लोग दीवाने हो रही हैं और उनसे मिलने के लिए साथियों 400 किलोमीटर दूर से दिल्ली में आ रहे हैं। और एक हमारे समाज की, बहुजन समाज की बेटी को बहुत बड़ा मौका मिला है, लेकिन वो बेटी समाज की, उसको वहाँ पर भी साथियों जातिवाद का सामना करना पड़ा है। आपको एक एक खबर बताऊंगा साथियों विस्तार से, जो कि आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं साथियों बहुजन समाज पार्टी प्रमुख ने जो सबसे पहला फैसला ऐसा लिया है जिस फैसले को लेकर देश का बहुजन समाज लगभग पिछले तकरीबन 1.5 महीने से बहन जी से अरदास कर रहा था, बहन जी से गुहार लगा रहा था कि बहन जी आप आकाश आनंद को दोबारा फील्ड में उतार दीजिए। और साथियों समाज के कहने पर ही इस बार बहन कुमारी मायावती जी ने समाज के अनुरूप ही फैसला ले लिया और आकाश आनंद को साथियों पहले से भी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी इस बार मायावती जी ने दे दी है। और मेरे ख्याल से जो आकाश आनंद को लेकर गलत सूचना बहन कुमारी मायावती तक पहुंचाई गई थी, अब उस सूचना के बारे में बहन जी को पता लग चुका होगा और आज बहन जी ने आकाश आनंद के सर पर हाथ रख दिया दोबारा और बहुत ही साथियों बड़ा आशीर्वाद आकाश आनंद को दिया है। उनके सर पर बहन कुमारी मायावती जी ने काफ़ी देर तक साथियों हाथ रखा और साथ ही साथ उनकी कमर भी थपथपाई और आकाश आनंद को पहले की तरह ही साथियों जिम्मेदारी दे दी गई है। यानी कि आकाश आनंद अब पार्टी के उत्तराधिकारी भी रहेंगे और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी रहेंगे। और साथ ही साथ आकाश आनंद स्टार प्रचारकों की सूची में दूसरे नंबर के नेता हो गए हैं। पहले नंबर के आप जानते ही होंगे, पहले नंबर पर मायावती जी है और अब आकाश आनंद स्टार प्रचारकों की सूची में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। और आकाश आनंद को बहन जी ने खुला छोड़ दिया साथियों, अब वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर जाकर उनका जायजा लेंगे। ये साथियों सबसे पहली खबर थी बहन जी की। और बात करते हैं दूसरी खबर को लेकर। दूसरी खबर साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि देश में उपचुनाव होना शुरू हो गया है और जालंधर की सीट पर और मंगलौर की सीट पर तो प्रत्याशियों का नामांकन भी हो गया है। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी ने ऑल ओवर इंडिया में जितने भी उपचुनाव होने हैं, चाहे वो किसी भी राज्य का उपचुनाव हो, उन सभी सीटों पर मायावती जी ने कहा कि हम बड़े ही दमदारी से इस बार उपचुनाव लड़ेंगे, यानी कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। एक एक सीट पर जी तोड़ मेहनत करके बहुजन समाज पार्टी इस बार पूरे देश में उपचुनाव लड़ेगी साथियों। ये भी सबसे बड़ा फैसला मायावती जी का है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पंजाब के अंदर भी, उत्तराखंड के अंदर भी, चाहे चुनाव बिहार का हो, अगर ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी चुनाव होगा तो बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में बड़े दम के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, यानी कि उपचुनाव लड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं साथियों तीसरी खबर को लेकर। साथियों आज से पहले अगर किसी को बहुजन समाज पार्टी का सदस्य बनना होता था तो आपको अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता रहा हूं,
अगर आज से पहले किसी भी आम बंदे को, आम नागरिक को या मुझको या आपको बहुजन समाज पार्टी का सदस्य बनना होता था तो आपको 200 रुपये की रसीद कटवानी पड़ती थी। और इसमें बहन जी ने बड़ा अपडेट किया है साथियों, बड़ा बदलाव साथियों इस रूल में बहन जी ने कर दिया है। तो अब सिर्फ आपको मात्र 50 रुपये देकर ही पार्टी सदस्यता आप ले सकते हैं। ये बड़ा बदलाव बहन कुमारी माता जी ने किया है। मात्र 50 रुपये से ही आप पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। और जो ये फैसला बहन जी का साथियों है, इस फैसले का जो प्रभाव पड़ने वाला है समाज में वो सकारात्मक पड़ने वाला है। क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए बहन जी के ऊपर पहले से ही पैसे लेने का आरोप है, लेकिन साथियों अब बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी की फीस भी कम कर दी है आम आदमी से। जबकि साथियों जो हमारे देश में पार्टी चलती है बीएसपी, वो हमारे द्वारा और लोगों के द्वारा दिए गए चंदे के बल पर ही चलती है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को कोई भी धन्ना सेठ चंदा नहीं देता है। अभी आपके सामने इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला खुल के आया था, उसमें बीएसपी को 0 रुपया दिया गया था। फिर चाहे समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, बिहार की पार्टी हो, डीएमके पार्टी हो, सभी को साथियों, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी को उद्योगपतियों ने चंदा दिया है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को कोई भी उद्योगपति चंदा नहीं देता है। और बहुजन समाज पार्टी को देश का गरीब, दलित, पिछड़ा चंदा देकर 100 रुपये, 200 रुपये देकर जिसके बलबूते पार्टी चलती है, अब बहन जी ने उसको 50 रुपये कर दिया है। और एक साथ ही उसके बाद जो फैसला लिया है, जो मायावती जी ने लोकसभा चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद एक बड़ा मैसेज दिया था देश में समाज को कि इस बार भी मुस्लिम लोग बीएसपी को नहीं समझ पाए। जो मुस्लिमों को जिम्मेदार ठहराया था बहन जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा के हार के कारण का, उस साथियों फैसले को बहन जी ने नहीं लिया है। उस फैसले पर कोई बात नहीं हो पाई है साथियों, नहीं मुस्लिम वोटरों को लेकर कोई बात हुई। बहन कुमारी मायावती जी आगे भी मुस्लिमों को ऐसे ही तवज्जो देगी। क्योंकि साथियों बहन जी ने एक प्रत्याशी मुस्लिम उत्तराखंड की मंगलौर की सीट पर उबैदुर रहमान अंसारी, जो कि बसपा के पूर्व विधायक जिनका अब निधन हो चुका है, सरवत करीम अंसारी के बेटे हैं उबैदुर रहमान अंसारी, उनको मंगलौर की सीट से टिकट दिया गया है। और उन्होंने साथियों नामांकन भी कर दिया है। मंगलौर की सीट पर साथियों बहुजन समाज पार्टी 4 बार चुनाव जीत चुकी है। और इस सीट पर हमेशा कांग्रेस और बीएसपी की टक्कर रहती है। लेकिन इस बार यहाँ पर साथियों कांग्रेस ने बीजेपी की बी टीम होने का सबूत दे दिया। कांग्रेस ने जानते हुए भी कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी दे दिया। अब कांग्रेस पार्टी भी मुस्लिम प्रत्याशी की ही खोज कर रही है इस सीट के लिए। तो जब कांग्रेस को पता है कि हमको बीजेपी को हराना है और बीएसपी ने भी यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी दे दिया बीजेपी को रोकने के लिए, तो अगर कांग्रेस उस सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी तो क्या हो जाएगा साथियों? तो साथियों वहाँ पर बीएसपी का जीतना तय हो जाएगा और बीजेपी का हारना तय हो जाएगा। साथियों अब मैं आपको बताऊंगा एक खबर जो कि बिहार से है, लेकिन वर्तमान में वो साथियों खबर दिल्ली में चलाई जा रही है। बिहार का रहने वाला एक नौजवान जो कि बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखता है, जिसका नाम साथियों गोल्डन दास है। आपने नाम सुना भी होगा, आपने साथियों उनकी आवाज़ भी सुनी होगी, आपने उनको बोलता हुआ भी देखा होगा। साथियों गोल्डन दास एक ऐसे युवा बनकर निखर रहे हैं जो पूरे देश में छाने वाले हैं। वो बेधड़क साथियों किसी भी अधिकारी के सामने बात करते हैं और बड़े से बड़े अधिकारी को कानून का पाठ पढ़ाना भी जानते हैं। पूरे देश में हो रहे दलित समाज पर अत्याचार को लेकर गोल्डन दास अपनी आवाज़ को मुखर करते रहते हैं साथियों। वर्तमान में साथियों वो दिल्ली में मौजूद है और दिल्ली में मौजूद होकर साथियों SC/ST आयोग में ताला मारने पहुंच गए। क्योंकि अगर दलित समाज पर अत्याचार होता है और अगर उसकी सुध बुध SC/ST आयोग भी नहीं लेता है, फिर वो SC/ST आयोग किस काम का, ये उनका कहना है। और साथियों उनके जो फॉलोवर है वो राजस्थान के चूरू से लगभग 425 किलोमीटर दूर से चलकर उनसे मिलने आए हैं और उनके फैन हो गई हैं। साथियों ऐसा लगता है कि अभी आने वाले समय में गोल्डन दास बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां छूने वाले हैं।
चंद्रशेखर रावण की तरह ही गोल्डन दास भी बहुत आगे आने वाले हैं साथियों। एक बार ये आप उनको जरूर सुनिएगा, गोल्डन दास जी को। और एक खबर साथियों आपने जरूर सुनी होगी, अभी भी हाल ही में साथियों बहुजन समाज की एक बेटी शिवानी कुमारी, जिनका एक यूट्यूब चैनल है, जो साथियों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाई है अपने दम पर, खुद मेहनत करके, संघर्ष करके। और साथियों आज उनको बिग बॉस 3 के OTT में जाने का मौका मिला। लेकिन साथियों उनको वहां पर जाने का तो मौका मिला, और उनके साथ में एक लड़की और वहां पर पहुंची, जिनका नाम चंद्रिका दीक्षित है। लेकिन साथियों चंद्रिका दीक्षित तो ब्राह्मण है, और शिवानी कुमारी साथियों शेड्यूल कास्ट से आती है, और इसीलिए शिवानी कुमारी को वहां पर भी साथियों जातिवाद का शिकार होना पड़ गया। शिवानी कुमारी को साथियों लेकर लोग ऐसे ऐसे अनर्गल बयान दे रहे हैं कि अब तो गंवार भी बिग बॉस में पहुंच गए। साथियों ऐसे लोगों पर क्या एक्शन होना चाहिए, जबकि बयान देने वाले वर्तमान में शिवानी कुमारी के मुकाबले कुछ भी नहीं है, तिनके के बराबर है। लेकिन ये लोग अपनी जातिवादी मानसिकता को पूरे देश में थोपना चाहते हैं, और जब भी कोई दलित समाज से, पिछड़े समाज से, मुस्लिम समाज से आगे बढ़ता है तो इनके पेट में मरोड़ होना शुरू हो जाता है, इनके पेट में दर्द होता है। अगर कोई गरीब का बच्चा अपने दम पर भी मेहनत करके आगे बढ़ता है तब भी इनको समस्या होती है साथियों। कब हमारे देश में प्रत्येक इंसान को बराबर का दर्जा दिया जाएगा? जो हमारे देश में ऊंच नीच की भावना है ये कब खत्म होगी साथियों? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने आकाश आनंद को पहले की तरह उससे भी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। पहले आकाश आनंद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर पूरे देश को देख रहे थे, अब आकाश आनंद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूरे देश को भी देखेंगे साथियों। ये बड़ी खबर है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।